गधे की पूंछ। एक गांव में अलीमू नाम का एक बहुत ही रिच बिजनेसमैन रहता था। वो अच्छा आदमी था और हमेशा जो है गरीबों की हेल्प करता था। और जो भी उसके घर पे गेस्ट आते थे उनका बहुत अच्छे से वो वेलकम करता था, उन्हें खाना खिलाता था। और और उसके पास बहुत सारा सोना था, लेकिन उसने उसे बैंक में नहीं रखा। और वो अपने घर में एक लकड़ी के बॉक्स में उसे बंद करके अपनी जो बेड था उसके नीचे रख के सोता था। और वो घर में अकेला ही था, उसकी कोई फैमिली नहीं थी। इसलिए जब भी उसे कहीं जाना होता था तो वो हमेशा घर पे लॉक करके जाता था। एक दिन कहीं जाने के लिए वो अपने घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। और जैसे ही वो घर से बाहर गया, गांव का ही उसके गांव के किसी आदमी ने उसके घर का ताला तोड़ा और सारा का सारा सोना चुरा लिया। अब जो अलीमू था वो 2 दिन बाद वापस आया और उसने जैसे ही अपने घर के बाहर ताला टूटा हुआ देखा, वो समझ गया कि भाई घर के अंदर कोई ना कोई तो गया होगा। अब वो अंदर गया और उसने देखा कि सारा सोना गायब हो गया। तो जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, हाय मैं लुट गया, हाय मैं लुट गया, मेरा सारा सोना कोई चुरा ले गया, मैं लुट गया। उसने गांव के बहुत लोगों से पूछा भाई क्या किसी ने उसको देखा है, कौन घर में गया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। हार करके वो अपने गांव के सरपंच के पास गया और उसने कहा कि भाई उसे शक है कि गांव के ही किसी आदमी ने उसका सोना चुराया है, गांव के किसी आदमी ने उसका सोना चुराया है। उसके सरपंच कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उसने कहा कि वो चोर को पकड़ेगा और अलीमू को उसका सोना वापस दिलाएगा। तो सरपंच है वो अलीमू के गांव गया और वहां पर उसने एक तंबू लगाया, एक टेंट लगवाया। वहां पर उसने टेंट लगवाया और उसके अंदर एक गधे को बांध दिया। उसके अंदर अपने नौकरों के से कहकर एक गधे गधे को बंधवा दिया। फिर उसे सबसे छुप कर उस गधे की पूंछ पर सेंट की एक पूरी शीशी डाल दी। उसने उस गधे की पूंछ पर सेंट की एक शीशी डाल दी, चुपचाप, चुप कर, किसी को पता नहीं चलने दिया गया। और फिर उसने गांव के सारे लोगों को बुलाया और कहा, भाई देखो गांव वाला ऐसा है, किसी ने एलिमो का सोना चुरा लिया है और मुझे शक है कि चोर इसी गांव का है। अब तुम लोग एक काम करो, एक एक करके उस टेंट में जाओ और गधे की पूंछ छू करके वापस आओ। जो चोर होगा उसके जैसे ही जो चोर होगा उसके गधे की पूंछ को छूते ही, जैसे ही वो चोर जो है गधे की पूंछ को टच करेगा, गधा जो है ढैंचू ढैंचू करना शुरू कर देगा, आवाज निकालेगा। तो सबने वैसे ही किया, अंदर गए टेंट के अंदर और गधे की जो पूंछ थी उसको टच किया। पर सबके अंदर जाने पर भी गधा जो है उसने आवाज नहीं निकाली। तो गांव वालों ने मान लिया कि भाई चोर जो है अब किसी और गांव का होगा। लेकिन सरपंच ने उन सब लोगों को एक लाइन में खड़ा किया और एक एक करके सबके हाथ सूंघे। एक एक करके उसने सबके हाथ सूंघे। अचानक उसने एक आदमी को पकड़ लिया और कहा, भाई चोरी तुमने की है। उसने एक आदमी को पकड़ लिया और कहा, चोरी तुमने की है। वो आदमी बहुत घबरा गया, फिर भी संभल कर बोला। वो आदमी घबरा गया लेकिन फिर भी संभल कर बोला, नहीं नहीं मैं चोर नहीं हूँ, मेरे पूंछ के टच करने पर गधे ने ढहचू नहचू नहीं किया। सरपंच ने उसे डांटा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने तो उसकी पूंछ टच ही नहीं की है। नहीं नहीं मैंने उसकी पूंछ टच की थी। ऐसा कैसे हो सकता है? सरपंच ने कहा, मैंने उसकी पूंछ में सेंट की पूरी शीशी डाली थी। अगर तुमने पूंछ टच की होती तो सबके हाथों की तरह तुम्हारे हाथ में भी खुशबू आ रही होती। सरपंच ने सबसे कहा, सब गांव वालों को कहा, तुम लोग अपना हाथ सूंघो उसका भी। सब गांव वालों ने अपना अपना हाथ सूंघा तो उसमें जो है सेंट की स्मेल आ रही थी। लेकिन जब उन्होंने उस आदमी का हाथ सूंघा तो उसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही थी, बिल्कुल भी खुशबू नहीं आ रही थी। चोर ने जान लिया कि वो पकड़ में आ गया है। उसने अपना क्राइम जो है एक्सेप्ट कर लिया और अलीमो को सारा सोना वापस मिल गया। उसने इस खुशी में अलीमो ने इस खुशी में सरपंच और सारे गांव को एक बहुत ही बढ़िया खाने पर बुलाया और सबको खाना खिलाया। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने इस कहानी से क्या कुछ सीखा है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपके लिए आगे भी ऐसी कहानियां लेके आता रहूंगा।
अगर आपको लगता है कि इस कहानी से या इसमें दिए गए ऑब्जेक्टिव से आपके किसी दोस्त को फ़ायदा हो सकता है या किसी और को कुछ बेनिफिट मिल सकता है, तो दिए गए लिंक को बाकी लोगों में शेयर कीजिए और बाकी लोगों को भी इससे बेनिफिट दिलाइए। अगली कहानी तक के लिए हैव अ गुड डे, गुड बाय।